पिछले वीडियोस में हमने चर्चा करी थी कि धीरे धीरे रुपए और डॉलर का जो कन्वर्जन रेट है, डॉलर 60 रुपए के बराबर हो गया। और ये भी तय किया गया कि जैसे जैसे हमारा आयात बढ़ेगा, हमारे ऊपर और अधिक डॉलर कमाने के लिए हमको बाज़ारों से, विदेशों से कर्जा लेना पड़ा। अब इस कर्जे को हम अपने बजट की भाषा में फिस्कल डेफिसिट के नाम से कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट है क्या? बिल्कुल छोटे शब्दों में, सरकार की जो आय है और सरकार का जो व्यय है, सरकार की आय से सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम फिजिकल डेफिसिट कह सकते हैं, जो इसमें खर्चा बच जाएगा। यदि मैं 100 रुपये कमाता हूँ और 150 रुपये खर्च करता हूँ, तो मुझे खर्चे के लिए 50 रुपये अतिरिक्त चाहिए। उसी को हम लोग फिजिकल डेफिसिट मान लें, वो फिजिकल डेफिसिट है। अब ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट मतलब हर साल का, हर समय का जब करोड़ों का बजट हम लेते हैं, तो 4 लाख करोड़ के आसपास पिछली बार हमने नया कर्जा ले लिया। लगभग हम अपने 16-17 लाख करोड़ के बजट में 4-5 लाख के 4-4.5 लाख करोड़ का हम कर्जा नया लेते रहते हैं। लगभग 30-32% हमारा नया कर्जा है। अब ज़रा समझने का प्रयास करते हैं इस कर्जे को लेने के बाद क्या होता है, हमारा फिजिकल डेफिसिट हुआ। आपके सामने एक मॉडल दिखाया गया है, इसको इकोनॉमिकल रियलिटी नाम दिया गया, कि जो आर्थिक सच्चाई है वो आपके सामने रखी गई है। हमारे पास एक फिजिकल डेफिसिट वाला एक टैंक है, जिसमें भारत का धन हमारे पास पड़ा हुआ है, जो सरकार के पास धन है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें से कुछ लाइनें नीचे निकल रही हैं। एक लाइन हमारे पास इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल डेट के ऊपर है, माने बाहरी पैसे का कर्जा। फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट, सरकार चलाने का खर्चा। फिर भारत की सुरक्षा के लिए नेशनल सिक्योरिटी, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ कॉमन मैन, माने सरकार का जो असली काम है, सामान्य जनता की सेवा, उसके लिए हमने ये बना रखी है। ये 4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर पानी की टंकी है। पानी की टंकी माने धन जो विदेशों से हमारे पास आया है और जो हमने कमाया। इसमें रेवेन्यू जो नीचे वाला दिखाया है, यह वो धन है जो सरकार टैक्स के द्वारा अर्जित करती है, और ऊपर फिजिकल डेफिसिट के रूप में वो धन दिखाया गया है जो सरकार बाहर से मांग कर लाती है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो जो हमको कर्जा देगा वो अपने कर्जे का ब्याज वापस ले लेगा। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में समझाने का प्रयास किया था कि ब्याज हमारे ऊपर कितना अधिक है। लगभग जो हमारा जो कर्जा होता है उसका 25-22% के आसपास हमारा नए कर्जे का ब्याज जाता है। तो सबसे पहले तो हमने रेवेन्यू के पैसे से वो कर्जे का ब्याज दे दिया, क्योंकि बाहर की सरकारें हमारे को अगला कर्जा नहीं देंगी, तो सबसे पहले हमको कर्जे का ब्याज देना है। इसी चीज का नाम कई बार डेट सर्विसिंग के नाम से कहा जाता है, इसको ऋण शोधन कहा जाता है। माने अपना धन हम इस्तेमाल करते हैं ताकि अगली बार हमें कर्जा फिर मिल सके। दरअसल सच्चाई में तो आज की हालत यह है कि सरकार को अपने पुराने लिए हुए कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्जा लेना पड़ता है। यह सच्चाई है। अब सबसे पहले हमने पैसा लगा दिया इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल डेट। दूसरा चला गया कॉस्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट। हमारी सरकार के खर्चे बहुत हैं, जितने मंत्री हैं उनकी तनख्वाहें हैं, सरकार चलाने का खर्चा, उनकी गाड़ियां, जितने भी खर्चे सरकार चलाती है, बिल्डिंगें, उनका सब खर्चा, उसको कॉस्ट ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट, क्योंकि उसके बिना भी गुजारा नहीं है। आप देखिए, ये 2 पाइप आए हैं, पहला इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल डेट के ऊपर, दूसरा कॉस्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट। इन दोनों के आने के बाद हमारे पास टंकी खाली हो गई। अब हमारे पास टंकी को जो बाकी काम के लिए फिजिकल डेफिसिट का प्रयोग किया जाता है, उसी से हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी। तो सच्चाई में हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी के लिए धन नहीं है। सच्चाई में हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी के लिए धन ही नहीं है। तो वो धन बाहर का जो लिया हुआ कर्जा उससे आता है। इसीलिए भारत की सुरक्षा व्यवस्था खराब है। अमेरिका में 9/11 हुआ, उसके बाद दोबारा उन्होंने इसको काबू में कर लिया। हम लोग उसको काबू में नहीं कर पाए। हर 6 महीने कहीं बम ब्लास्ट होते हैं, बाद में NIA की टीम लगती है। एक नियम, दूसरा नियम, बाहर के मुल्कों पर, पाकिस्तान पर हम दोषारोपण करते हैं, परंतु अपने आप को नहीं देखते। लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी रन करने के लिए पैसा ही नहीं है। उसके बाद सबसे नीचे वाली बिल्डिंग में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और नीड्स ऑफ कॉमन मैन, माने आम आदमी के लिए जो
अब शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, उसके लिए जो पैसा है वो सरकार के पास अब है ही नहीं, वो बाहर से कर्जा आता है। अब सरकार इस कर्जे को पूरा करने के लिए क्या करती है? देखिए, पहला पैसा लेने के लिए सरकार के पास नीचे एक नेशनल इकोनॉमी है जहां से सरकार पैसा ऊपर लेकर जा रही है। धीरे धीरे पैसा, आपको मैं एरो से बता रहा हूं, ये पैसा यहां से ऊपर जाने की कोशिश करती है। परंतु क्या है, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम, भारत में लगभग 60-62 प्रकार के टैक्सेशन के सिस्टम होने की वजह से और इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वजह से सारा पैसा यहां से लीक करता है। माने जो पैसा सरकार की इकोनॉमी में है वो पैसा ऊपर रेवेन्यू तक पहुंचता नहीं है। टंकी में नीचे पानी है, पाइप लगा रखी है पर पाइप फटी हुई है, पाइपों में डैमेज है, पाइप में लीकेज है और वो पैसा ऊपर जा रहा है। तो जो पाइप का लीकेज है वो पैसा बाहर गिरता है, मतलब वो पैसा टैक्स के कमाई के अलावा पैसा, मतलब जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता वो ये पैसा है, इसलिए वो पैसा नीचे गिर के बाहर पैरेलल इकोनॉमी के शॉप में यहाँ दिखा है, यही ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी किसको कहते हैं? धन कभी गोरा काला नहीं होता। ब्लैक मनी सिर्फ उसी का नाम है जो पैसा हमारे पास टैक्स के बिना रखा हुआ है। ये पैरेलल इकोनॉमी बन गई है। अब पैरेलल इकोनॉमी तो हो गई बाहर, नेशनल इकोनॉमी को सरकार को पैसा नहीं मिला तो सरकार क्या करती है? एफडीआई को बुलाती है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स लगाती है, ताकि ये जो टैंक आपके सामने नीचे दिखा है ये ऊपर और पैसा भरे। हर बार हम पैसा एफडीआई से भरेंगे, एसईजेड से भरेंगे, नेशनल इकोनॉमी से, और फिर ऊपर पानी ले जाएंगे अपने फिजिकल डेफिसिट टंकी में। यहाँ पर डेफिसिट क्यों है? क्योंकि ये पाइप फटे हैं। हमारा ध्यान कभी भी पाइप पर नहीं जा रहा। हमारी सरकार हर बार एक नया टैक्स लगा देती है, सर्विस टैक्स इतनी जगहों पर लगा दिया, हर बार नया टैक्स लगा दिया जाता है। मुझे तो सरकार के टैक्स लेने की आदत उस भारत के शराबी पति की तरह लगती है जो हर बार अपनी पत्नी से कहता है आज की रात पीने दे, कल नहीं पीऊंगा। तो सरकार हर बार कहती है अभी टैक्स दे दो, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, लेकिन आज तक कभी वो टैक्स कम नहीं हुआ। हमारे देश में अभी भी औसतन इनडायरेक्ट टैक्स ही लगभग 35 से 40% है। मतलब कोई भी चीज जब आप 100 रुपए की खरीदते हैं उस पर 35 से 40% इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका कारण सिर्फ यही रहा कि नेशनल इकोनॉमी का पैसा यहां पर नहीं आ सका, इस पैसे को पानी लीकेज हो रहा है और यही पैरेलल इकोनॉमी बन रही है। और फिर कुछ समय बाद हुआ ये कि नेशनल इकोनॉमी से बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है। हमारे देश में नेशनल इकोनॉमी का पैसा पैरेलल इकोनॉमी के पैसे से कहीं कम है, इसीलिए पैसा रियल एस्टेट में जाता है, रियल एस्टेट में पैसा ब्लैक मनी का खपता है, ये कारण है। तो हमारी पैरेलल इकोनॉमी ने अब ये रूल करना शुरू कर दिया। ये हमारी इकोनॉमिकल रियलिटी है। इसको हम कैसे दूर करें ये आप अगले वीडियोस में देखेंगे। धन्यवाद।